हमारे मन के भाव, हमारा मन और अधिक शुद्ध तथा हमारे भाव और अधिक पवित्र होते हैं। एक प्रश्न था मेरा, पूछो। हम अभिषेक करते समय एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो यंत्र जिसपे लाइन और डायग्रामें बने होते हैं। जब उस यंत्र की लाइनों से होकर जल बहता है तो वह और अधिक चार्ज हो जाता है। यही चार्ज जल गंधोदक के रूप में आधे घंटे तक चार्ज रहता है और यह सभी के काम आता है, अभिषेक करने वालों के भी और अभिषेक न करने वालों के। जय हो भगवान, जय हो, जय हो भगवान, आपकी जय हो। एक प्रश्न और था। अरे तुम पूछ लो यार। पूछो पूछो, कोई भी पूछो। ये प्रक्रिया हम घर पे भी कर सकते हैं? जो हमारे घर पे विराजमान मूर्ति है, इनका दिमाग भी घर पर ही रहता है आदि बात। क्यों तेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न? अरे तो आप ज्ञानी होकर के ऐसी अज्ञानता वाली बात करोगे तो मैं यही बोलूंगा। आप बताइए भगवान। सुनो, कर सकते हैं, घर पर भी अवश्य कर सकते हैं, किंतु रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? अभिषेक के रिजल्ट में क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। तुम किचन का खाना बेडरूम में खा सकते हो? नहीं खा सकते। जिस तरह किचन का काम किचन में ही किया जा सकता है, उसी तरह अभिषेक की प्रक्रिया मंदिर जी में हो तो ही अधिक लाभकारी है। मंदिर जी के गर्भगृह में प्रवेश करते ही हम श्रद्धा और एनर्जी से परिपूर्ण हो जाते हैं। मंदिर जी का गर्भगृह श्रद्धा और एनर्जी का संपूर्ण केंद्र है, इसीलिए श्रद्धा और एनर्जी के साथ जब अभिषेक किया जाता है तो उसका लाभ और अधिक बढ़ जाता है। वाह 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 भगवान, वाह वाह। तो अरे एक मिनट यार, तो अरे मेरे को पूरी तो करने दे बात यार, एक मिनट झाड़ ना बात। तो अरे भगवान एक मिनट शांति रखो। तो भगवान हमें 15 दिन में कम से कम एक बार अभिषेक जरूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ महीने 2 महीने में भी कर लेना चाहिए। सुनो, अगर तुम साल भर में केवल एक बार भी अभिषेक करते हो तो अवश्य करना चाहिए। भगवान की 3 लोक के नाथ की प्रतिमा को छूकर तो देखो, क्या अद्भुत अनुभव होता है। जय हो भगवान, आपकी जय हो। अभिषेक मुनि महाराज का नहीं अपितु स्वयं जिनेंद्र भगवान के बिंब का है। जय हो भगवान, आपकी जय हो, जय हो। यार क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? दर्द हुआ ना? हाँ, बहुत हुआ ना। हाँ, हुआ। अभिषेक करने के बाद मार्जन के समय भी हमें यही ध्यान रखना है, भगवान का मार्जन बहुत ही सहजता और बहुत ही निर्मलता से करना है। बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं वह जिन बिंब अभिषेक है, इसीलिए केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले अरिहंत परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान के बिंब का अभिषेक है। जय हो भगवान। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम अभिषेक करें हमारे भाव एकदम निर्मल और शुद्ध हों। जय हो अभिषेक, ध्यान रखना चाहिए। जय हो। पूजा जी हमें बताएं, क्या आंग तुम्हारी है? ये बतलाएं क्या शान तुम्हारी है? जैसे नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही मन को स्वच्छ करने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना जरूरी है, और ये भगवान का स्मरण ही तो पूजा है। जय हो भगवान। जैसे किसी बर्तन को मांजकर स्वच्छ किया जाता है, वैसे पूजा हमारे मन को मांजकर स्वच्छ करती है। जय हो भगवान, जय हो, जय हो भगवान। जैसे दही जमाने के लिए किसी बर्तन को हमें भीतर से मांजना पड़ता है, वैसे ही मन को निर्मल करने के लिए हमें अपने मन को भी भीतर से मांजना पड़ता है, और ये भीतर से मांजना ही तो पूजा है। जय हो भगवान, जय हो। जिस कार्य में हमारा मन, वाणी और शरीर स्वच्छ हो, वह ही पूजा है। जय हो भगवान, जय हो। तो पूजा जी हमें ये बताएं कि आपका शुभारंभ कब हुआ? भगवान इस युग के आरंभ में जब भगवान ऋषभ देव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब सम्राट भरत चक्रवर्ती ने 8 अंगों से मेरा अनुष्ठान किया था। जय हो भगवान, जय हो आपकी।
क्या है पूजा जी? ये 8 द्रव्य ये हैं। मैं जल हूं। जल ज्ञान का प्रतीक है, जिससे अर्पण करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है और आप में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जल निर्मल है, शीतल है, सभी में आसानी से घुल मिल जाता है और अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। सभी पदार्थों का प्रतिबिंब जल अपने में दिखलाता है, पर अर्क साथ संबंध नहीं बनाता। ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए चिर स्वभावी केवल ज्ञानी आत्मा में 3 लोक के सभी पदार्थों के प्रतिबिंब दिखते हैं और वो आत्मा उससे कोई संबंध नहीं रखती। मैं चंदन हूँ। चंदन शीतलता का प्रतीक है। आत्मा के दर्शन से ही शरीर में शीतलता आती है। आत्मदर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक दर्शनावर्णीय कर्म है। इसीलिए मैं अपने दर्शनावर्णीय कर्म के नाश के लिए चंदन अर्पित करता हूँ। चंदन सदैव शीतल होता है, कभी किसी को संताप नहीं देता। ऐसा ही जीवन मेरा भी हो, किसी को कष्ट नहीं दूं और सदा शीतल रहूं। मैं अक्षत हूँ। अक्षत अखंडता का प्रतीक है। दुख दर्द हमें खंडित कर देते हैं। अगर हम अपने वेदनी कर्म का अभाव करेंगे तो दुख हमें खंडित नहीं कर सकते। अतः अखंडता के लिए ही हम अक्षत अर्पित करते हैं। प्रतीक रूप चावल जो धान के ऊपरी हिस्से और अंदर की लालिमा को हटाने के बाद प्राप्त होता है, ऐसा ही जीवन मेरा हो। ऊपर का शरीर टूट जाए और अंदर से मोह राग द्वेष की लालिमा समाप्त हो, यही संदेश अक्षत से लेवे। मैं पुष्प हूँ। पुष्प कोमलता का प्रतीक है। कोमलता काम वासना के क्षय से आती है। काम वासना से मोह की उत्पत्ति होती है। अतः मोहिनी कर्म के नाश के लिए मैं आपको ये पुष्प अर्पित करता हूँ। पुष्प सदैव कोमल और सुंदर होते हैं। भले ही जीवन छोटा सा हो, पर ऐसा ही जीवन मेरा हो। भले ही सूक्ष्म हो, मगर कोमल और सुंदर हो। मैं नैवेद्य हूँ। नैवेद्य भूख शांत करता है। जब तक जीवन है तब तक भूख है। आयु कर्म के नाश के लिए हम लोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। भूख को मिटाने का प्रतीक मेरे जीवन में भी संदेश जाए कि ऐसा प्रयास करूं कि संसार में कहीं कोई भी भूखा न सोए। मैं दीपक हूँ। दीपक प्रतीक है आत्मा के भीतर की ज्योति का। आत्मा के भीतर की ज्योति तब प्रकट होती है जब शरीर से मोह नहीं रहता है। जब तक नाम कर्म है तब तक शरीर है। अतः नाम कर्म के नाश के लिए मैं आपके समक्ष दीपक प्रज्वलित करती हूँ। बाती स्वयं अपने जीवन को खतरे में डाल सदैव औरों को रोशनी देती है और लौ का जो स्वभाव है वो है ऊर्ध्व गमन। ऐसा ही जीवन मेरा हो, दूसरों को रोशनी दूं और शरीरादि छोड़ ऊर्ध्व गमन स्वभाव अपनाओ। यही संदेश है दीपक का। मैं धूप हूँ। धूप से सुगंध निकलती है। सुगंध सभी को समान रूप से सुगंधित करती है। इसी तरह हमें भी सभी को समान रूप से रखना चाहिए, ना कि किसी में भेदभाव करना चाहिए कि ये उस कुल का है या ये उस कुल का है। गोत्र कर्म, इसलिए गोत्र कर्म के क्षय के लिए हम धूप को जलाते हैं। खुद जलकर औरों को सुगंधित करें, यही मेरे जीवन है, जिससे सारा जगत सुगंधित और महकित उठे। और मैं फल हूँ। हम सब ऐसा फल चाहते हैं जिसमें अंतराय ना हो, मन की अंतराय ना हो, इसलिए हम सब मोक्ष फल चाहते हैं।
मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए हमारे अंतराय कर्म का नाश हो, इसलिए हम श्रीफल अर्पित करते हैं। प्रतीकात्मक श्रीफल ऊपर से कठोर, अंदर से मृदु, जितना पानी धरती से लेता है उसे मीठा बना अपने में ही संजोकर वापस लौटा देता है। वैसा ही जीवन मेरा हो, स्वयं के जीवन में कठोर आत्मानुशासन हो, मगर औरों के लिए मृदु रहे। संसार से जो भी लेवे उसे मीठा बनाकर उसे वापस लौटा देवे। ये आठ कर्मों के नाश का प्रतीक है। ये आठ कर्मों के नाश का प्रतीक है। हम ये अष्ट द्रव्य अर्पित करके मन में ये भाव पाते हैं कि अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की प्राप्ति हमें हो। बोलिए श्री मंदिर जी की, बोलिए श्री प्रतिमा जी की, बोलिए श्री अभिषेक जी की। पूजा से 4 तरह के व्रतों की पालना होती है। प्रथम, अतिथि संविभाग, जैसे हम थाली सजाकर मुनि महाराज के लिए आहार आदि भेंट करते हैं, ऐसी ही हम अपने द्रव्य में से द्रव्य सजाकर भगवान के सामने अर्पण करते हैं, अर्थात अतिथि संविभाग का पालन करते हैं। दूसरा, सामायिक व्रत पालना। पूजा में भगवान के साथ तादाम्भ निकटता का संबंध हो जाता है, यानी पंच परमेष्टि का चिंतन मनन होता है। यही तो सामायिक व्रत पालना